जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न टू लॉजिक्स क्लासेस में। ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और ये आपका क्लास 10th के ऊपर लेक्चर है आपका। मैं आप सबका टीचर आशीष कुमार और इसमें मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे चलता हूँ। देखिए, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, इस हर एक चीज मैंने आपको तरीके से समझा दी है। लेकिन अब हम मेन चीज आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका चैप्टर है क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप उस पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, हम इसके बाद इसके अंदर करने जा रहे हैं आपसे। चलिए ठीक है, अब मैं बात करते मान लीजिए मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका यहाँ पर, मैंने कहा ए बी सी। जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी वाली रेखा जो होगी, मैंने कहा था वो पाइथा हाइपोटेनस होगी आपकी। क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। यहाँ पे क्या बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। और मैंने कहा जो नीचे रेखा होगी वो बेस होगी और जो खड़ी होगी क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कट करता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि जो नीचे वाली रेखा होगी वो बेस होगी और खड़ी वाली रेखा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ऐसा कभी भी होता नहीं है। कैसे होगा भैया बताओ। देखिए, याद रखिएगा कि हाइपोटेनस के सामने वाली वो हमेशा क्या होगी 90 डिग्री का होगा। बचे कितने? देखो ये दो एंगल बच गए हमारे पास, बचे देखो ये दो एंगल बच गए हमारे पास। अब डिपेंड ये करता है कि आप इन दोनों में से किस एंगल को देख रहे हो। आप इन दोनों में से किस एंगल को देख रहे हो। जैसे मानो मैं इस एंगल सी को देख रहा हूं, मैंने कहा कि मैं इस एंगल सी को देख रहा हूं। टेक एंगल सी, मैंने कहा कि मैं एंगल सी को देख रहा हूं। तो ये एंगल सी के जस्ट सामने, एंगल सी के जस्ट सामने कौन सी साइड है हमारी? एंगल सी के जस्ट सामने कौन सी साइड? ए बी। तो जो एंगल हमने लिया है उसके सामने जो रेखा होती है वो बन जाती है हमारी परपेंडिकुलर। अब देखो ये बची हमारे पास, तो ये क्या होगा? वैसे ये हो जाएगा बेस। समझ आया? और हाइपोटेनस होगी हमारी क्या? एसी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी दिक्कत कोई को समझ नहीं आया कोई बात। एक और एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एंगल सी लिया था, तो मैंने जब एंगल सी लिया तो एंगल सी के जस्ट सामने ए बी है, तो ए बी हमने परपेंडिकुलर मान लिया। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है। देखिए इसमें आगे बात देखो ए बी सी और मैं कहता हूं सर मैं एंगल ए ले रहा हूं। टेक एंगल ए। बताइए एंगल ए के सामने, अच्छा यहां 90 बन रहा होगा, हाइपोटेनस ये रही हमारी, तो हाइपोटेनस के सामने एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा हमारा। तो मैंने अब कह रहा हूं एंगल ए को लेके चल रहा हूं। तो एंगल ए के सामने कौन सी रेखा है? बीसी। तो यहाँ पर अगर एंगल जो एंगल आप पकड़ रहे हैं उसके साथ सामने वाला क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा? इसमें बीसी बन जाएगा। और बेस देखिए ये तो हाइपोटेनस एसी क्या है हमारे पास? एसी अभी भी हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस ही है। लेकिन जो आप देखिए बीसी अगर परपेंडिकुलर है तो बचेगा एबी। तो एबी क्या होगी यहाँ पे हमारी? एबी होगी हमारी बेस। समझ आया? कोई बात नहीं आया, थोड़ा और देख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए एक और लिख देते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR where angle Q is 90 डिग्री and PQ, देखिए अगर देखिए एंगल PQ PQ3 and QR is equal to 4, find PR, find hypotenuse, बताना है find hypotenuse, find base, find perpendicular with angle A और with angle P और with angle R। क्वेश्चन लिख लीजिए जरा एक बार कॉपी के अंदर अपने आप लिख लिया आप लोगों ने? अच्छी बात। देखिए अब मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR, मतलब एक ट्रायंगल होगा पास PQR हमारे पास, जहां पर एंगल Q क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। समझे? देखिए याद रखिएगा, आपको ये बताइए कि हाइपोटेनस के सामने वाली 90 डिग्री होगी। दिक्कत आती है नाम रखने में। नाम क्या रखें? तो देखिए क्वेश्चन में पहले बता रखा होगा कि आपको किस PQR में से किसको 90 डिग्री रखना है। यहाँ पे क्या बोला है? एंगल Q को सर 90 डिग्री रखना है। समझ आए? ठीक है, बताइए PQ मतलब PQ क्या देखा? 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर। QR क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और PR हमें निकालना है
और क्या सब हमें निकालना है पाइथागोरस हाइपोटेनस निकालनी है, बताना है बेस का और परपेंडिकुलर क्या होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। बताइए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, 3 था हमारे पास। चलिए पहले हाइपोटेनस निकाले जरा हमारा, चलो निकाल लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताइए बेस क्या है। अभी देखो अभी कुछ सोचना ही नहीं, रेफरेंस सोचो मत, बताओ नॉर्मल सोचो। बताइए यहाँ पे सिर्फ बेस क्या है, बेस हमारे पास क्या है 4 है। P क्या है हमारे पास 3 है हमारे पास। तो बताइए h कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। बताइए p क्या है 3 का स्क्वायर, b क्या है 4 का स्क्वायर हमारे पास, h स्क्वायर में निकाल लेंगे। ठीक है बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। बताइए 9 16 कितना होगा 25 h स्क्वायर बता चुका पहले। अगर यहाँ पे स्क्वायर बन क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा ये, और इस रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, एलसीएम करना पड़ेगा। इसका एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर दिया आपने। बताइए एलसीएम से बाहर कैसे आएगा ये, जोड़े बनाकर। बताइए क्या इस 5 5 का जोड़ा बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो बताइए h बराबर क्या हो जाए, h बराबर 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 5 आ गया। हाइपोटेनस निकल गया, एक चीज निकली हमारे पास। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। जब एक बार हम इस P को पकड़ेंगे और एक बार हम जब इसे R को पकड़ेंगे। ठीक है चलिए निकाल लेते हैं, देखिए अगर मैं इस चलो एक बार इधर मार्कर देखिए। देखिए अगर मैं टेक करता हूं कौन सा एंगल, अगर एंगल P पकड़ के चलूं मैं एंगल P पकड़ के चलूं। देखो पहले क्या समझ लो कि PR सबसे बड़ी रेखा वो क्या होगी भाई तरीके से, वो हमारी हाइपोटेनस 5 ही रहेगी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर एंगल P पकड़ रहा हूं, बताइए एंगल P के जस्ट सामने कौन सी रेखा है 4, मतलब QR है। तो बताइए जो हमने एंगल पकड़ा है उसके सामने वाला क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और कितना है 4 है हमारे पास। ठीक है अच्छा बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 3। क्या ये PQ, तो PQ क्या होगा B होगा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लीजिए भैया अगर मैं एंगल R पकड़ लूं, तो अगर मैं एंगल R पकड़ता हूं, अगर मैं एंगल R को पकड़ता हूं तो मुझे बताइए एंगल R की देखो फिर देखो PR की भी क्या होगा, PR की हाइपोटेनस वो सबसे बड़ी रेखा है हमारे पास। अच्छा इसके एंगल R के जस्ट सामने क्या है 3 सेंटीमीटर, मतलब PR सॉरी PQ, तो PQ क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर, मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। और बचा हुआ क्या QR 4 सेंटीमीटर है बेस में। समझ आया। तो याद रखिए आपको पकड़ना पड़ेगा कि वहां पे एंगल कौन सा बोला हो, उस हिसाब से आपको वैल्यूज रखनी है। गलती से ही बच्चों वाला तरीका आपको करने नहीं है। ठीक है चलिए अब थोड़ा सा आगे देखिए, थोड़ा सा जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो बात करनी है वो बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अभी होता क्या, असल में यहीं से आपका नया चैप्टर और नई चीज आपकी स्टार्ट होती है कि असल में चैप्टर में पढ़ना है। देखिए इस चैप्टर के अंदर मेनली हमको चीजें देखनी है क्या कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और हमारा कॉट थीटा क्या होता है। अगर आपने इन चीजों को एक और बार देख लिया और आप समझ गए कैसा क्या होता है, तो आपकी दिक्कत कोई चैप्टर में आने वाली नहीं है, और मैं गारंटी बता रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही भी नहीं। ठीक है चलिए देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा, कॉट थीटा, सबसे समझ लीजिए इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हें कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इतना समझ आया, अच्छी बात है। इसके बाद इनके कुछ फॉर्मूले याद करने हैं आपको, इनके कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। अब इसकी याद करने का तरीका है, तरीका क्या है हमारे पास देखिए, मैं यहां तरीका दिखाता हूं, ट्रिक दिखाता हूं। पाकिस्तान बड़ा पापी, पाकिस्तान बड़ा पापी, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए इन सबके पैराग्राफ पढ़िए। देखिए पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H, बड़ा का B और हरा का H, पापी का P और भरा का B। देखिए
एक चीज और याद रखिएगा कि इसे इस सीक्वेंस में ही याद करिएगा, sin cos tan cosec sec cot, sin cos cos tan, ठीक है। देखिए p अपॉन में h पहले तो sin हो जाएगा p अपॉन में h। अच्छा b अपॉन में अगला क्या b अपॉन में h, इसका हो जाएगा b अपॉन में h, पापी क्या हो जाएगा p अपॉन में b। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों बची हुई चीज है, इसको मैं आपको बाद में याद कराऊंगा, बाद में याद कराऊंगा, याद करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि साइन थीटा दिख जाएगा, उसका मतलब क्या होगा p अपॉन में h, cos थीटा मतलब क्या होगा b अपॉन में h, और tan थीटा मतलब क्या होगा p अपॉन में p। अच्छा भाई ये लिखा क्या है, समझ ही नहीं आ रहा p अपॉन में क्या। अच्छा देखिए समझिए, यहाँ इस p का मतलब क्या है आपका परपेंडिकुलर, इस h का मतलब क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस, इस b का मतलब क्या है बेस। सेम सिमिलरली देखो इस h का मतलब क्या है हाइपोटेनस, इस p का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, इस b का मतलब क्या है हमारा बेस। अच्छा फिर से इसका ये तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करिए, हाँ तो इसमें पूरे में आपको राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल होने भी वाला है, ठीक है। चलिए तो अभी की आज की वीडियोस को इतना ही यहीं तक रखते हैं, चलिए नमस्ते।